हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हमारा जो क्वेश्चन है वो है हमारा चैप्टर 1 का एग्जाम्पल नंबर 2। इससे पहले हमने एग्जाम्पल नंबर 1 देखा था। आज हम देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 2। तो देखिए एग्जाम्पल नंबर 2 क्या बोलता है। फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 6 एंड 20 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। हमें 6 और 20 का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें क्या दिया हुआ है 6 एंड 20, इसका हम निकालेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड निकालने के लिए हम साइड में करके देखेंगे कि 6 के कितने फैक्टर्स होते हैं। तो सबसे पहले हम 2 से देखेंगे, 2 की टेबल में 6 कितने बार आता है 3 टाइम्स। अब 2 की टेबल में 3 नहीं आता है तो अब हम क्या करेंगे, 2 के बाद कौन सा नंबर है 3, तो हम 3 से इसको एलसीएम करके देखेंगे। तो हमारे पास फैक्टर्स कितने आए 2 इंटू 3। सेम अब हम 20 के लिए करके देखेंगे। सबसे पहले इसको 2 से करेंगे। अब हमें पता है 2 की टेबल में 10 भी आता है, 3 की टेबल में 5 नहीं आता, ना 4 की टेबल में आता है। तो अब हम इसको क्या करेंगे 5 से, क्योंकि 5 हमारे पास क्या है प्राइम नंबर। तो फैक्टर्स कितने हुए 20 के 2 इंटू 5। अब हमें क्या क्या निकालना है, एक तो हमें निकालना है एचसीएफ, एक हमें निकालना है एलसीएम। एचसीएफ निकालने के लिए मैंने आपको बताया था कि दोनों जो नंबर हमें दिए हुए हैं उसके हमें देखना है कि कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से हैं, राइट। कॉमन फैक्टर्स जो है उस कॉमन फैक्टर में जिसकी भी पावर सबसे छोटी होगी वो हमारा क्या होगा एचसीएफ। तो 6 में 2 भी आ रहा है, 20 में भी 2 आ रहा है, तो ये 2 क्या हो गया इसका कॉमन फैक्टर। 2 क्या हो गया इसका कॉमन फैक्टर। अब 2 की हमें पावर देखनी है। यहाँ पे 2 कितनी टाइम्स है 1 टाइम, यहाँ पे 2 कितनी टाइम्स है 2 टाइम, 1 छोटा है, तो हमारा एचसीएफ क्या आ जाएगा 2 की पावर 1 या फिर 2। ठीक है। अब हमें एलसीएम देखना है। एलसीएम देखने के लिए हमें सबसे पहले देखना है कि अगर कोई नंबर कॉमन आ रहा है तो उस कॉमन नंबर की जो ग्रेटेस्ट पावर है वो हमें लिखनी है। तो जैसे इसके अंदर 2 भी है, इसमें 2 भी है, तो 2 की पावर ग्रेटर किस में है 20 वाले में, यानी 2 की पावर 2 में। तो ये तो हो गया कॉमन फैक्टर अगर हमारे पास है तो। बाकी हमें क्या करना है, जो बाकी के नंबर्स हैं उनको एज इट इज लिख देना है, क्योंकि 3 और कहीं पे भी नहीं है, तो 3 की जो पावर है वो ग्रेटेस्ट हो गई। 5 भी दूसरा नहीं है तो 5 की भी ग्रेटेस्ट पावर 1 वाला हम लिख देंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे 2 इंटू 3 इंटू 5, और इसका आंसर क्या आ जाएगा 60, राइट। आई होप ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया हो। एक बार फिर से देख लेते हैं। हमें दो नंबर दिए हुए 6 और 20, दोनों के हमने फैक्टराइज किए। अब फैक्टराइज करने के बाद एचसीएफ जब हम निकालते हैं तो हम ये देखते हैं दोनों के फैक्टराइज में कॉमन जो नंबर आ रहा है वो कौन सा है। तो इसमें भी 2 की पावर 1 है और इसमें भी 2 आ रहा है जो कि पावर 2 में आ रहा है। इसमें स्मॉलेस्ट कौन सा हुआ 2 की पावर 1, तो 2 की पावर हमारा क्या हो गया एचसीएफ। एलसीएम निकालने के लिए हम देखते हैं कि अगर कोई फैक्टर कॉमन आ भी रहा है तो उसमें जो ग्रेटेस्ट पावर है पहले वो लिखेंगे। तो 2 यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है, तो हमने 2 की पावर 2 लिख दी। अब हम बाकी के जो नंबर्स है उनको लिख देंगे 3 और 5। उसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, आई होप अब अच्छे से समझ में आ गया हो। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम कौन सा एग्जाम्पल देखेंगे, एग्जाम्पल नंबर 3। तब तक के लिए मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूँ, वो आपको खुद को सॉल्व करना है और उसका जवाब जो आपका आएगा वो आपको मुझे उसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिख के देना है। ठीक है, देखते किस किस को समझ में आया और कौन सही जवाब देता है। तो जो आपका होमवर्क मैंने दिया है वो क्वेश्चन क्या है, फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 16 एंड 45 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। सेम जो मेथड अभी मैंने समझाया था, सेम जो आंसर है सेम उसी तरह करना है, और जो भी आंसर आपका आएगा एचसीएफ करके उसको इक्वल्स टू लिख देना। एक तो हम क्या करेंगे कमेंट में HCF इक्वल्स टू जो भी आंसर आपका आएगा
और एक एलसीएम इक्वल्स टू। पूरा फैक्टराइज करके लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप एचसीएफ और एलसीएम मुझे लिख के दे देना। जिसका भी जवाब सही होगा उसका मुझे समझ में आ जाएगा कि उसको अच्छे से समझ में आ गया, राइट। ठीक है, तो बने रहना नेक्स्ट वीडियो के लिए। तब तक के लिए बाय बाय।